को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनेश देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण तो धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले डालड़िया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साहब जी, आपके कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दिल से सजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा प्यार मेहर से हम सब सुंदर साथ बंधे हैं और उनकी ऐसी मेहर बरस रही है कि हम सबको एक ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर मिला जब हम धाम धनी के इल्म सागर में गोते लगाकर उससे मोती ढूंढ लाएं और उससे ऐसे अद्भुत व्यंजन लाएं जो हमारी आत्मा का आहार होता है। हमारी आत्मा का आहार होता है मूल रूप से धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान इश्क, और वो इश्क हमें मिलता है जब हम इस इल्म के सागर में डूबते हैं, क्योंकि इल्म और इश्क दोनों ही अरस परस हैं। एक पांचवा सागर और एक छठा सागर, दोनों ही के रस और रंग अरस परस। तो सुंदर साथ हम सब धनी की कृपा से किरंतन ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं। कल किरंतन ग्रंथ की 17 नंबर प्रकरण में झीले। आज दिल कर रहा है कि 25वें प्रकरण में झीला जाए। तो आइए हम सब सुंदर साथ धाम धनी की मेहर भरी नजर तले बैठकर और प्रवेश कर जाएं उस इल्म के सागर किरंतन ग्रंथ प्रकरण 25, और उसमें प्रवेश करने के पहले थोड़ी सी तैयारी कर, यानी कि 24वें प्रकरण की 2 छोर। तू उलट या को पीठ दे प्रेमे खेल पियासो रंग, ओ आए मिलेंगे आप ही जासो तेरा है सनमन। तू तो बस एक ही काम कर ओ मेरी प्यारी आत्मा, और आत्मा के दिल में जब ये आएगा तो उस तन के अंदर जो जीव बैठा है वो भी वैसा ही करेगा। सुंदर साथ ये जानते हैं कैसे होता है? धाम धनी जो कुछ भी अपने दिल में लेते हैं वो पर आत्म के दिल में आ जाता है, और जो पर आत्म के दिल में आ जाता है वो आत्म के दिल में आ जाता है।
और जो आत्म के दिल में आता है वो आदेश जीव के दिल में पहुंच जाता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। इस आत्मा के कौन से अंग हैं? बातूनी रूप से तो उसका मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, उसकी इंद्रियां हैं, लेकिन वस्तुतः आत्मा का स्वरूप वही है जो पर आत्मा का स्वरूप। और बात कहां आती है? दिल में। ना पैर में आएगी, ना हाथ में आएगी, ना मुख पर आएगी, बात आती है दिल में। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल। तो जो भी बात राज्य को करनी है पहले वो कहां लेते हैं? अपने दिल में। पीछे सब में पसरे जो बाह्य तत्व में असर। और जो परम धाम के स्वरूप है, धाम धनी के दिल के प्रकट स्वरूप, वो वहदत के स्वरूप है। और वो क्या कहलाते हैं? हक की बात। हक यानी परब्रह्म, राज्य, अक्षरातीत, भूत, जब। और उनका जो दिल है वो हर आकार के अंदर लीला करता है। तो वो दिल क्या हुआ? वहदत का दिल। वाहिद, वाहिद माने एक। एक दिल किसका है? वो धाम धनी अक्षरातीत का। और वो स्वलीला अद्वैत में प्रकट हुए अनंत अनंत रूप, अनंत आकारों के अंदर वही दिल लहराता है। तो ये दिल का ही जो मूल स्वरूप है वो वाहिद है, एक है, अद्वैत है। और वो जितनी उसकी लहरें हैं वो वाहिदत की लहरें हैं। तो सुंदर सा। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। तो पर आत्म के अंतस्करण में क्या बात आएगी? जो धामधनी ने दिल में लिया। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल। पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो जो धामधनी ने दिल में लिया वो पर आत्म के अंतस्करण में बात आ जाए। और पर आत्म का जो अंतस्करण है, अंतस्करण दिल को कहते हैं। दिल के ही अंदर मन भी होता है, चित्त भी होता है, बुद्धि भी होती है, अहंकार भी। उसका जो एक घनीभूत स्वरूप है उसको दिल के। तो अब जैसे एक हारमोनियम होता है ना, उसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो दिल है। और उसकी जो कुंजियां हैं वो अंग है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। तो उस वाद्य यंत्र में एक एक अंग को बजाते जाओ तो संगीत की ध्वनि प्रकट हो। तो पर आत्म के दिल में जो भी बात राज्य ने अपने दिल से डाली तो पर आत्म का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्मा उसके दिल में भी आ जाती है। पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई भेद नहीं। दिल मोमिन अरस्तम बीच में उन दिल बीच एक दिल कहने को एक दिल है। अरसे दिल अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछुकाने सुख लज्जत अरस्तन खैचे ही तब क्यों रहे अंतर। मैं ये चौपाइयों का उदाहरण जरा जल्दी से बोल दे रहा हूं क्योंकि आप सब अपने दिल में उसको, उसके भाव को ले रखें। तो जो भी मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं धाम धनी की कृपा से आप सब समझ। अभी इस समय वो लहर बता रहा हूं जो
धामधनी के दिल से प्रकट होता है और वो उनके अद्वैत स्वरूप, हक के स्वरूप में, अक्षरातीत के हकीकत स्वरूप के दिल में आता है और वहां से पर आत्म के दिल में आता है। पर आत्म का स्वरूप बिल्कुल मतलब आत्मा का स्वरूप बिल्कुल पर आत्म के जैसा है और जो पर आत्म का अंग है वही आत्म का अंग है, जो पर आत्म का दिल है वही आत्म का। तो अंतर कहाँ रहेगा? पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत। अब जो पर आत्म के दिल में आया वो आत्म के दिल में आता और आत्म ने जिस तन को धारण किया है तो उसके कौल है वैसे ही उनके अंगों के द्वारा होगा जैसा धामधनी के दिल में आया। और दिल धामधनी के हुक्म का मूल होता है, यानी कि अब इस तन को ऐसा हुक्म मिलता है जब हक करे मेहरबानगी तो इनविध होए हुक्म एता बलरू तब करे जब उठाया चाहे कसम। तो सुंदर साथ आप ये राह तो समझ गए। चलिए एक मैं यहाँ के वैज्ञानिक राह बताता हूं, आप सब समझ जाएं। वैज्ञानिक कहने से डर मत जाना। कहीं तो बिजली बनती है, चाहे वो ऊंचे स्तर पर पानी का जल भराव हो या कोयले की अग्नि से या परमाणु से। एटॉमिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, चाहे जल से बने, चाहे कोयले से बने, चाहे परमाणु से, उससे ऊर्जा प्रकट। तो वो क्या है? धामधनी का दिल, नूर, उसके अंदर ये सारी ऊर्जा है। और जब उसके अंदर घंटी बजी तो ऊर्जा प्रकट होकर कहां आता है? अक्षरातीत के हकीकत स्वरूप में, और उनके अंगों से वो ऊर्जा प्रकट होने लगती और उनके अंग स्वरूप पर आत्म के दिल में वो ऊर्जा आ जाती। यानी कि जहां से बिजली पैदा हुई वहां एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके अंदर से बिजली आकर पर आत्म के अंदर आती है, फिर छोटा ट्रांसफार्मर लगकर घरों के बत्तियां जल उठती, तो सभी आत्माएं प्रकाशित हो जाती। फिर ये आत्मा हुक्म देता है, क्योंकि ये धामधनी के दिल से सर्किट कनेक्टेड है, वो हुक्म देता है तो ये जीव इस तन को आदेश देता है कि तू ऐसा कर। तो उसके कौल और फैल कैसे होते हैं? जो मूल में धामधनी के हुक्म से होता है, उनके दिल से। क्योंकि जब तक वो अपने दिल में न लेके यहां सब कुछ निष्क्रिय रहे, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर वहां ऊर्जा का स्विच ऑन ही नहीं किया तो ऊर्जा तो वहां रहेगी, बहेगी। तो ये बहने की धारा सुंदर साथ आप समझ गए हो।
और इस प्रकार से आत्मा का दिल प्रकाशित होता है जैसे बल्ब प्रकाशित, और जीव का दिल भी प्रकाशित। तो कौल और भय यानी कि कहनी और करनी वैसी हो जाती है जैसा धामधनी ने अपने दिल में लिया। और जीव की रहनी यानी जीव का दिल भी वैसा ही हो जाता है जैसा धामधनी अपने दिल में लेकर हुक्म की धारा बहाकर इस तन के अंदर जो जीव है उसके दिल में डाल देते हैं, तो उसका दिल भी रोशन हो जाता है। तू उलट याको पीठ, प्रेमे खेल पिया सो रंग। अब यहां पे इस दुनिया के आकांक्षाओं को पीट, उस मोह को तज दे, और अब प्रेमे खेल पियासों, अब धामधनी का जो प्रेम की ऊर्जा आई है मूल अद्वैत से, जहां ऊर्जा का स्रोत है, उनके संग उनके रसधारा में तू भी वो बिजली का स्वरूप हो जा, ऊर्जा का स्वरूप हो जा। वो आए मिलेंगे आप ही। अब सुंदर सा, न जाने आज दिल ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ कठिन हो जाए तो हमें क्षमा कर। जरा एक प्लग है ना, सॉकेट में प्लग डालो और स्विच ऑन करो और उससे दो तार निकालो। क्या हिम्मत है उन दोनों तारों को पकड़ने की? नहीं है ना, क्योंकि आपके तन अंग अंग में बिजली की ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाए, और इतनी अधिक होगी कि आप हो सकता है मूर्छित ही नहीं, ये तन ही छूट जाए। तो वो जो मूल अद्वैत का प्रेम का रस बहता 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 इस सॉकेट में आ गया, जहां से प्लग के दो तार निकाल कर अब आप उसको जहां भी लगा दो वहां रोशनी आ जाए, यानी रस आ जाए, रंग आ जाए। तो प्रेम प्रेमे खेल पियासो रंग। तो जब तक उस मूल में अपना दिल नहीं समर्पित होता, तब तक वो स्विच ऑन नहीं होता, ऊर्जा नहीं आती, और हमारा दिल रोशन नहीं होता नूर के रंग से, नूर के रस। वो आए मिलेंगे आप ही। अब वो करंट तो बहने लगा, अब एक बल्ब लगा दीजिए, अपने आप बल्ब रोशन हो जाएगा। तो जिसने अपना संबंध इस तार के माध्यम से मूल से जोड़ लिया, तो रोशन तो होगा ही होगा। और वो धामधनी के दिल की ऊर्जा जैसे ही आपने जोड़ा, अपने आप आ जाए। वो आए मिलेंगे आप ही, जासू तेरा है सन मन। अब निस्बत है। अब देखो, ये बिजली की धारा लोहे से तो, लोहे के तार से तो बहे, लेकिन लकड़ी में बहाओगे तो नहीं बहे।
तो अगर लकड़ी का संबंध है तो कितनी भी बिजली बहा लो कुछ नहीं, ठूठ का ठूठ ही रहे। लेकिन अगर अंदर वो लोहा है तब उस संबंध के कारण बिजली की ऊर्जा गति अपने आप तेरे अंग अंग में बहती। इसको कहते हैं प्रेम की धारा। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, और जो तेरे संगी निस्बतियां हैं वो तेरे संग फौरन मिले। जैसे दो तार निकलते हैं ना बिजली के, एक क्या कहना है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के पास जाता है। लेकिन जब ये दोनों किसी लोहे में जोड़ दिए जाते हैं तो करंट बहने लगता है। तेरे संगी तो है अब ही मिले। अब ये सुंदर सा जो धाम के संगी हैं वो बस एक वचन सुनेंगे और दौड़े चले आएंगे, तू करे क्यों न। अरे चैन रख, धीरज रख, तेरे संगी स्वयं आकर। आपको याद है श्यामा जी को जब हुक्म दिया कि सबको बुला के ले आना, ले आओ बुलाओ तुम वल्ला जो रब्द किया प्यार वास्ते कहीं कहना। तो श्यामा जी के दिल में बात उठी कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे, मैं उनको ढूंढूंगा कैसे। तो धामधनी ने कहा वो उसकी चिंता तू ना कर, मैं तेरी संगी आत्माओं को खुद भेजूंगा और तू उनको मिलते ही पहचान लेगी कि ये तेरी संगी। सुंदर साथ श्री कुरान पाक एक सूरा है सूरे मुजम्मिल। मुजम्मिल माने ढका। उसकी अरबी उच्चारण तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से, ऐ चादर ओढ़े हुए मोहम्मद, तू आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा मेरी इबादत कर। अब मैं तेरे ऊपर एक बहुत बड़े काम का बोझ डालने वाला हूं। और ये वह आयतें उतरने लगी। इसका भाव ये है कि रसूल साहब किसी पेड़ के नीचे खड़े थे, बहुत ठंड लगने लगी, उनके पास चादर नहीं था, तो वो अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने उनको एक चादर ओढ़ा, है चादर ओढ़े हुए मां। और फिर वो चले गए उस पेड़ के दरख्त के नीचे खड़े, और आयतें नाजिल होती गई जिसको कहा जाता है वह उतरना, आकाशी आसमानी आवाज रसूल साहब को सुनाई देने लगी और वो आवाज आई। अब रसूल साहब उसको सुनकर ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उसको जल्दी जल्दी याद करना शुरू, कि कहीं मैं
भूल न जाऊं और ऐसे रस का पान से मैं विमुख न हो जाऊं। तो वो रटने लगे, जल्दी जल्दी याद करने लगे। तो फिर आसमानी वाणी नासिक, तू याद ना कर, तू बस सुन। ये सारा जिम्मा मेरा है, तुझे सुनाने का और तुझे ग्रहण करने का। तू तो बस सुन। तो उसी प्रकार से धीरज रखो, हमारी आत्माएं अपने संग, अपने संगियों के साथ आ जाएंगी। तेरे संगी तुहे अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार। करार माने धीरज रख, चैन रख, चैन रख। पंजाबी भाषा में उसको इधर कहते हैं ठांड रख, ठांड यानी ठंड रखो, शीतल रखो, चैन रखो, करार रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरता। और हमारे प्राणपति प्राणनाथ हर प्रकार से समर्थ हैं हमें अपने निस्बतियों के संग अपने दिल का सुख देने में, और वो हमें मिलेगा। धीरज रख, वाणी पढ़, उसमें डूब, सतगुरु के चरण पकड़ और स्वयं ही सभी ब्रह्मात्माएं आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाएंगी। यहां पर प्रकरण 24 चौपाई 277 किरंतन का समाप्त होता है। अब 25वें प्रकरण की जो राग श्री गौड़ी में प्रकट हुई थी उसको सुने सुंदर सा। रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चित मनुआ, ताए सबद सीधा मुख क्यों आवे। प्रियतम के प्रेम रस में जो ब्रह्म सृष्टि मगन हो गई, अब उसके मुख से कोई शब्द न निकलेगा। ये गाना बजाना ये तब तक ही होता है जब तक उस रंग में डूब नहीं जाते। डूबने के बाद जुबान खामोश हो जाती है और दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। धामधनी का रस उसमें प्रवेश करने लगता है और ब्रह्म सृष्टियां उस रस में मग्न हो जाती है। बोलना बंद, रस पीना प्रारंभ। रस मगन भई क्या गाऊं मैं, विचली बुध मन चित मनुआ। अब मेरा जो इस तन के गुण अंग इंद्रिय है, मन है, अंतस जीव का अंतस्करण मन चित बुद्धि अहंकार, वो सारे अब एक ठौर हो धामधनी के चरण। जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा क्यों न पहुंचे माहे मका।
जब कौल फैल हाल वजूद और निस्बत एक राह पर चलने लगते हैं, तब आपके दिल की जो प्रेम की आकांक्षा है, धामधनी खुद आकर उसको पूरा करते हैं। तो लेकिन अब हो क्या रहा है, जब उस प्रेम के रस में आत्मा डूबती है, तो उसको ये गुण अंग इंद्रिय से दिल एकदम उचट जाता है, अब कुछ अच्छा नहीं, ऐसा विचलित हो जाता है कि उसके जैसे कोई फल लाओ, पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि उस फल को देखकर मुख फेर लेने का मन करता है। तो उसी प्रकार से ये जो जीव का मन है, जो माया के ख्वाहिशों में विचरता रहता था, अब वो उससे विमुख हो गया। अब तो उसको धामधनी की वाणी लेनी, धामधनी के चितवन करना है, ध्यान करना है, स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करना। तो अब मन माया का न रहा, बिचली मन चित्त, अब जो भी चित्त के अंदर आज तक के संस्कार संचित हैं, अर्जित है, वो सारे संस्कार का रूप अब माया का रूप से हटकर वो धामधनी के प्रेम का रूप हो जाता। मन, चित्त और बुद्धि भी बस अब धामधनी के चरणों में दौड़ती। विचली बुध मन चित्त मनुआ, ताये सबध सीधा मुख क्यों आए। अब ऐसा सुंदर साथ जरा ध्यान दीजिए, जो धामधनी के प्रेम के रस में डूबा, उससे कोई भी बात करो इस दुनिया की, वो कुछ उल्टा ही जवाब दे, उससे सीधा कुछ दुनिया के हिसाब से सीधा कहा ही नहीं जाए। आपको याद है बीतक में वो सुखदेव ब्राह्मण, जब वो प्रेम के रस में इतना डूब चुका था कि वो जल में डूबता चला गया, तू ही तू करता हुआ, उसको सबको लग रहा था ये तो पागल हो, और वस्तुतः उसने धामधनी के स्वरूप को पाकर वो गल गया था। और ये जब जीव का हाल होता है, और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म में, जब आत्म स्वरूप में स्थित होना है, तो इस दुनिया के मायावी संस्कारों से, ख्वाहिशों से न्यारा होना पड़ता है, अलग। तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, हम तो कहेंगे धामधनी की महक, हम तो कहेंगे प्राणनाथ की महक, और दुनिया वाले कुछ नहीं समझेंगे कि ये तो कुछ दीवाना हो गया, ये तो कुछ समझता ही नहीं, इसकी राह उल्टी हो गई, इससे कोई सीधा वचन निकलता ही नहीं। बिचले नैन श्रवण मुख रसना। अब सुंदर सा, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उसके नैन जो है
वो अब कोई भी माया के रूप को देखने में उमंगित नहीं। अब उसके नयन सिर्फ वाणी को देखना चाहते, जिसके अंदर धामधनी का स्वरूप बैठा है, और उसके दिल के नयन के सामने मूल मिला हुआ रहता है। तो माया के कोई भी आकर्षण उसके नयन को लुभा नहीं पाता, तो उससे उचट गया नयन। अब इस तन का भी नयन क्या चाहता है? वाणी चाहता है। वाणी के हर्फ हर्फ को देखकर अपने दिल में ग्रहण कर, वाणी के हर्फों से धामधनी के स्वरूप को का दीदार कर पाता है, उसको अपने दिल के अंदर ग्रहण करता है। उसके दिल में ख्वाहिश होती है, चलो सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी के दर्शन करें और मेरे नयन कृतार्थ हो जाए, रस से भर जाए। बंगला साहिब में धनी का वो स्वरूप देखें और याद करें जब वाणी नाजिल होती थी और धाम सुनाते जाते थे, और वो दृश्य भी देखें जब जामा नाजुक हो गया और उनकी सुरता मूल मिलावे में लग गई। अब मेरे दिल में, आपके दिल में यही बात कि गुम्बद जी का दर्शन करूं, बंगला साहिब का दर्शन, धनी श्री देवचंद्र जी के मंदिर का दर्शन करूं, और वहां जब पहुंचूं तो मानो वहां पर वो लीला प्रकट होती है जो देवचंद्र जी के तन से आड़ी का लीला होती थी, और इंद्रावती मेहराज ठाकुर भी बैठकर गोवर्धन भाई के संग उस रस का पान किया करते थे, और भी सुंदर सा गांग जी भाई भी हो। जब सुंदर श्री परिणामी मेरी आत्मा वहां पहुंच जाती है इस तन के माध्यम से, तो मेरा तन डूब जाता है उस दृश्य में जो धनी देवचंद्र जी के तन से आड़ी का लीला हुआ करती थी, और जमुना जी साक्षात वहां करती थी, और सब सुंदर साथ उसमें छीलते थे। तो दिल करता है कि उस देवचंद्र जी के मंदिर में चलकर छीले। फिर दिल करता है श्री बाई जी स्वरूप के मंदिर में उनके स्वरूप का दीदार करें। कैसे वो भोग थाली लेकर, आरती लेकर बंगला साहिब में जाकर श्री जी साहिब जी की आरती करते, लालदास जी चवर धुलाते थे और महाराजा जी मोर्छन, वो दृश्य जैसे कहते हैं ना, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुहा, किया चाया सब दिल का आगू आएगी। अब हम सुंदर साथ बाई जी के स्वरूप के साथ चलकर बंगला साहिब में पहुंचकर श्री जी साहिब जी के स्वरूप का दीदार करते हैं। प्रसाद प्राप्त करके उनके मुख से प्रकट होने वाली वाणी का रस प्राप्त करते हैं। हमारी सुरता वही उस घड़ी में पहुंच जाती है जब मैं बाई जीवराज जी के मंदिर में
पहुंचते, उनका दीदार। अब मेरे नैन क्या देखते हैं जब चौपड़ा जी मंदिर में पहुंचती, तो कैसे अक्षरातीत जुगल स्वरूप को महाराजा जी पालकी पर बिठाकर आए। वहां पहुंचते ही वो सारा दृश्य आत्माओं के दिल के नैनों की नजर के सामने खड़ी हो जाती है, और ये तन के नैन उस दृश्य को अपने दिल के अंदर से देख रहे होते हैं। जब खीजड़ा मंदिर पहुंचते तो किस प्रकार से श्री जी साहिब जी मेहरबान ने महाराजा का खिताब दिया छत्रसाल जी को, और सरोपा सौंप। वो सारे दृश्य वहां पहुंचने पर हमारे दिल के नैन की नजर के सामने आ जाता है। सुंदर सा। तो अब ये तन के नैन बस अब वही देखना चाहते, दुनिया के किसी भी चीज में इन नैनों की का कोई, दुनिया की किसी चीज में वो आकर्षण नहीं है जो इन नैनों को अपनी तरफ खींच सके, है ना सुंदर सा। दिल में बस यही भाव है कि और कुछ ना देखूं, अपने धाम धनी के उस स्वरूप को देखूं, अपनी सुरता पहुंचा दूं श्री गुम्मट जी की तलहटी में, जहां श्री चंदन के झूले पर धाम धनी अक्षरातीत ने जिस तन को धारण किया, वो तन उस झूले पर विराजमान है। उनके अंदर इंद्रावती की आत्मा मूल स्वरूप मूल मिलावे में चितवन के द्वारा स्थित है, और वो खिलवत का स्वरूप धाम धनी का आवेश स्वरूप प्राणनाथ, उस प्राणनाथ के दिल में इंद्रावती स्थित रहती है। और इस प्रकार से उनके दिल का नैन बस अब वही देखना चाहता है, मूल स्वरूप मूल मिलावे। बिचली नैन, तो अब ये नैन माया के दृश्यों से उचट कर अब आवेश स्वरूप हो या उनकी लीला हो या मूल स्वरूप हो, मूल स्वरूप की लीला हो, बस वो इन नैनों की पुतलियों से बस यही तो देखना चाहती है, और अपने पुतलियों में उसको अखंड रूप से विद्यमान कर लेना चाहती। विचली नैन श्रवण, अब ये कान जो है वाणी के रस के अलावे कुछ भी पाना नहीं चाहिए। ए वतनी सो गुज कीजिए, जो खेचे तरफ वतन। बस आपको तो एक ही दिल में लगी रहती है, कोई मेरे पिया की बात सुना, कोई धाम धनी की बात सुना, कोई श्री जी साहिब जी मेहरबान की बात सुना दे, तो कोई श्री बाई जू राज जी की स्वरूप की बात सुना, कोई महाराजा जी की बात सुनाते, तो कोई श्री लालदास जी की बात सुनाते। अब ये श्रवण अंग तन के कुछ और सुनना नहीं चाहते, और अपने दिल के श्रवण अंग से ये बाह्य श्रवण अंग को अरस परस कर लेते। बस अब उनको एक ही बात सुननी, धाम धनी पिया पिया तो।
आज भी एक बात जो हो सकता है कि मैंने कई बार सुना, लेकिन हर सुंदर साथ के चरणों में मैं गिर के प्रार्थना करती हूं कि मुझे वो बात सुना, क्योंकि मेरे श्रवण अंग को वही बात मीठी लगती। बेर बेर कहूं, फेर फेर वही बात, हक वर्णन फेर फेर करे, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। तो अब मेरे श्रवण अंग कुछ भी सुनना नहीं चाहते। धाम धनी के शान में कुछ भी बोलो वो अच्छा लगता है। आज भी जब पन्ना जी के कोई भी धामी व्यक्ति हो या प्रेमी व्यक्ति हो या सुंदर साथ व्यक्ति हो, उससे मैं एक ही गुजारिश करता हूं, कुछ भी बोलो श्री जी साहिब जी की महिमा का, उनकी बात सुनो। आज हम सब भी तक सुन रहे, वो अपनी ही बातें हैं जो इन श्रवण अंग को मीठी लगती। तो विचली नैन श्रवण मुख रसना। अब जो आत्माओं का ये मुखार बिंद है, उसकी जो रसना है, जुबान है, वो सिर्फ धाम धनी के गीत गाना चाहती है, उनकी शान में बातें करना चाहती है, हकीकत और मार्फत का रस का बयान करना चाहती है। चाहे जीवन की अंतिम सांस क्यों ना आ जाए, मैं हकीकत के गुण गाऊं, मार्फत के गुण गाऊं, धनी तेरे गुण गाऊं, बस और कुछ नहीं। इस दुनिया से तो अब ये उचट गया रसना, दुनिया की कोई बात नहीं करना चाहता। विचले विचले गुण पख इंद्री अंग। तो जो गुण है यहां पर, जो इस तन के इंद्रियों में विराजते और जीव उससे ग्रसित रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और यही उसके संस्कार के स्वरूप को बनाकर उसका स्वभाव बनाते हैं। लेकिन अब मैं धाम धनी की मेहर से उससे अलग हूं। अब मेरे पास कौन सा गुण है? इस संसार में जो ये तीन गुण हैं, वो मूलतः उसका जो मूल है वो असत जड़ दुख का स्वरूप। और अब मेरी आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद का स्वरूप और नूरमयी इश्क ही जो धाम धनी का स्वरूप है, वही आत्माओं का गुण है। गुण पक्ष। अब ये पक्ष क्या होता है? पक्ष सुंदर साथ कहलाता है एक भाव अंदर और एक भाव बाहर। तो चाहे अंदर देखो तो धाम धनी का रस बहता है, और बाहर देखो तो धाम धनी का रस। तो गुण और अंदर बाहर दोनों और इंद्रिय, यानी जितनी
कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से फैल होता है, ज्ञानेंद्रियों से कौल होता है। और ज्ञानेंद्रिया नैन है, रसना है, श्रवण अंग है और वाक यंत्र है और त्वचा है। अब ये सिवाय धाम धनी के कुछ नहीं जानते। जैसे सुंदर सा, अब मैं कैसे बताऊं, आप न सोच लेना कि ये व्यक्ति पागल हो गया। परम धाम का स्वरूप तो देखो। चलो आज चिपट जाते हैं बड़ों बन के तना से, तो वो किसका स्वरूप है? धाम धनी का। उन्हीं का मूल अंग है, आकार अलग अलग। उसको भी कंठ से लगाया, बाहों में बांधा, तो यही किया आपने कि आपने अपने प्राण प्रीतम को गले लगाया। तो अक्षरातीत का स्वरूप है परम धाम। वहां पर जहां कहीं भी स्पर्श करो, वो आपने धाम धनी को स्पर्श किया, उनके स्पर्श का सुख लिया। ऐसा ही परम धाम इस संसार में श्री गुम्मट जी है। पन्ना परम धाम देख, और उसके गुम्मट जी के अंग अंग में श्री जी साहेब जी का स्वरूप दिखता है। और ये नैन जो है, जब वहां दीदार करते हैं तो वो देखते ही रहते हैं कि ये मेरे श्री जी साहिब जी का स्वरूप है। और उस स्वरूप को अपने हस्त कमल से उसका स्पर्श प्राप्त करके ऐसा प्रतीत होता है कि उनके चरण हमारे दिल पर आकर बैठ गए। तो हमारे जो इंद्रियां हैं, अंग है, ये 5 तत्व के जो अंग बने, यानी ये पूरा तत्व, उसके अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और इस ब्रह्मांड में तन्मात्रा है, जिसको ये ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करके जीव के अंतस्करण में पहुंचा। अब वो जीव भी कुछ और नहीं चाहता। उसको यहाँ माया के ना गुण चाहिए, ना पक्ष चाहिए, ना इंद्रिय चाहिए, ना अंग चाहिए। उसको तो धाम धनी का अंग चाहिए। सुरता से मूल स्वरूप और यहां पर गुम्मट। बिचली भांत गई गत प्रकृत। अब जो इस तन का स्वभाव था वो बदल गया। अब उसकी जो मंजिल थी, जहां पहुंचना था, अब वो बदल गया। धाम धनी के प्रेम ने ऐसा दीवाना कर दिया। बिचली भांत गई गत प्रकृत, इसका जो स्वभाव था वो बदल गया। पहले कभी बोला होगा कटु वचन, अब तो धाम धनी की शान में ही बोलना। बिचलियो संग भई और
अब जो यहाँ के नाते रिश्तेदार थे निस्बत यहाँ के तन से थे, अब उससे कोई भी इच्छा नहीं करती उससे मिलने की। अब तो सुंदर साथ ही धामधनी का स्वरूप है, उसकी सेवा ही धामधनी का की सेवा। जिसने भी सुंदर साथ की सेवा की, तन से की या मन से की या धन से की, जिसकी जैसी स्थिति है उसने वैसी सेवा की। और एक बार सेवा करके ये ना सोच ले कि हमने सेवा कर, उसको ये करते ही रहना पड़ेगा। जहां सुंदर साथ का समूह होता है, ज्ञान की धारा बहती है, उस जगह पर मानो हर सप्ताह या हर माह सेवा करते रहो, उससे सुंदर साथ की सेवा। तो अब यहां के स्वरूपों के साथ अब मेरा मन बिल्कुल उचट गया। बिचली दिशा अवस्था चारों, अब हमारी जो दशा है वो अब पागलों की हो गई। सारी दुनिया समझेगी कि ये तो दीवाना हो गया, इसकी राह ही बिल्कुल अलग है। ये तो मूर्ति पूजा नहीं करता, ये कोई व्रत नहीं रखता, जा इसका तो सत्यानाश हो जाएगा। देखो ऐसे हैं यहाँ के तन के नाते। अरे आज शिवरात्रि थी, आपने व्रत नहीं रखा, अधोगति में जाओगे। और न जाने कितने त्योहार होते हैं और न जाने कितने व्रत होते हैं, आप सबने सुन रखा हो। हम तो उसको नहीं मनाते, क्योंकि हमारा व्रत तो एक ही है, पतिव्रता। पति का प्यार पाना ही हम रूहों का व्रत है। और मेरा ये पतिव्रता धर्म भंग ना होने पाए। तो सुंदर साथ और जो अवस्था होती है, बिचली दिशा अवस्था चार, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया यानी ध्यान अवस्था। हमारी कोई भी अवस्था हो, उसमें दुनिया का कोई स्वरूप नहीं आता, उसमें तो सिर्फ धामधनी और सुंदर साथ। याद रखना, सुंदर साथ, हर सुंदर साथ के दिल में धामधनी बसते हैं। और जिसने सुंदर साथ के चरणों में अपने आप को कुर्बान किया, पूर्ण सेवा श्रद्धा से उसके चरणों का को धो धो कर पिया, जानो कि उसने धामधनी के चरणों को धोया। बिचली सुध न रही शरीर, अब उसकी सुध इस संसार की न रही, धाम की। और वो इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से परे रहता है। जैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति इस शरीर से परे हो जाता, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासु।
देखन को तन सागर। ये तन लोगों को दिखता है, लेकिन उसके दिल का तन धामधनी के चरणों। इन विद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन। कोई अवस्था, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। तो बिचली सुध ना रही सरी, बिचलियो मोह अहंकार मूल थी। अब ये जो हमारा इस तन का जो मूल है, जीव का जो मूल है, यानी जो अक्षर की मूल प्रकृति, जिसके द्वारा अव्याकृत का स्वरूप, स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण का स्वरूप होता है, जिसकी चिदाभास का चेतन अंश ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रकट हुए सारा ये ब्रह्मांड 14 लोक का और जीवों का होता है। अब न मेरे को हद के बारे में जानना, न बेहद के बारे में जानना, न उसके मूल स्वरूप को जानना। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। अब तो अपना वतन ही हमें चाहिए, और ये कोई भी ना ज्ञान चाहिए। जैसे बहुत सारे आज भी सुंदर साथ हैं जो जानना चाहते हैं कि ये 14 लोक के बारे में बताओ, 7 शून्य के बारे में बताओ, महातत्व के बारे में बताओ, प्रद्युम्न के बारे में बताओ, आदि नारायण के बारे में बताओ, योग माया के ब्रह्मांड के बारे में बताओ, अक्षरधाम के बारे में बताओ। अरे दिल से कभी ये तो पूछो कि मूल मिलावे का स्वरूप क्या है, और जिसने उसके रस को चख लिया उसका मन इन सब हद बेहद अक्षर से उचट जाता है। विचलियो मोह अहंकार मूल थे, जहां इसका जो मूल है उससे भी उचट गया। नैनो नींद न आवे, अब न इस तन के नैन में नींद आती है, न आत्मा के दिल के नैन में नींद आती है। वो हर घड़ी हर पल धाम धनी के स्वरूप में डूबी रहती है। यही अवस्था इंद्रावती जी की है कि अब ये सारी जो बातें आ रही हैं, ये इंद्रावती जी के ऊपर तब प्रकट होती है संवत 1651, संवत 1751 सन होता, ईस्वी होता 1694, जब जामा नाजुक होता। सखी अब हमसे रही हो न जा वही मूल्य मिला, और उनकी सुरता उस अखंड स्वरूप से, अखंड रूप से लग गई। लोग सोचते हैं कि उन्होंने सुंदर साथ को छोड़ दिया, तन छोड़ दिया, नहीं, उसी तन में बैठे हैं और अपनी सुरता मूल मिलावे में लगा दी, और सब सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि तुम भी अपनी सुरता ऐसे ही लगाओ। तन जो करता है करने दो, वो तो प्रकृति से बधा है, लेकिन तुम इस तन के अंदर रहते रहते अपनी आत्मा को धामधनी के चरणों में लगा लो।
बिचल गई गमवार पार की और अंग न कछुए एहसान। अब वार पार अभी आपको बता ही दिए, हद पार बेहद, अब उनसे कोई मतलब नहीं रहा और कि इस हृदय में कोई इच्छा और नहीं रह जाती। सिर्फ धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करना, उनके चरणों से रस प्राप्त करना, उनके चरणों का रस पान करना, बार बार धोखे पीना और उनके नैनों से बहते हुए इश्क के रस को पीना। अब कोई इच्छा और न बाकी नहीं और अंग न कछुए एहसान। पिया रस में यो भई महा। अब इंद्रावती जी धामधनी के प्रेम में ऐसी रंग गई। धामधनी तो रंगरेज है, अपनी आत्माओं को अपने इश्क के रंग में रंग दे। पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गान। तो जब इंद्रावती जी की ये स्थिति आ जाती है सुंदर साथ, तब वाणी उतरना बंद हो जाता है। तो उस प्रेम में ऐसी मगन होती है कि अब वाणी उतरती नहीं, अब तो बस प्रेम का रस बहता रहता है। तो सुंदर साथ, समय थोड़ा आज अधिक हो गया, लेकिन फिर भी इस चौपाई को एक बार अपने दिल में दोहरा ले। बिचल गई गमवार पार की और अंग न कछुए एहसान। पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी सुनीता, प्रणाम जी झरना, प्रणाम जी सीमा, प्रणाम जी श्याम जी, प्रणाम जी श्रेष्ठा जी, प्रणाम जी माया सखी। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई अभी।